सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नेही सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्वस्वदीनी सतगुरु साहेब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे माधव हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजाल भयभंजनम निर्लेपम निशिनिर्गुणम अकल अनुपवेशुन धुनं सहं सुरति समाप्तं सकल समानानिर्तिले उजलीरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना कर अनुगर सोई पारस्पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लौला आदि अंत करु सेवम परम शक्ति संगीतं रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतं सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अरपोषितं भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटी है जम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटी है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी पुण्यात्मा को प्रार्थना है लाइव जुड़ने के बाद वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दासी थोड़ा वीडियो को शेयर कर रही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान जिन्होंने सारी आत्माओं को बनाया है, जो विश्व के जितने भी चिट्टी से लेकर हाथी तक सब उनकी आत्माएं हैं। हम गलती करके सतलोक से आके यहाँ गलती करके हम फंस गए हैं, तो परमेश्वर ने फिर से हमको जो हम सतलोक में गलती करके आए थे उनके लिए मतलब वापस लेने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद आए हुए हैं, जो हमारा असल में जो भगवान हैं। आज तक हमने भगवान नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि जो नकली धर्म गुरु हैं उन्होंने हमको भगवान का सही और सही ज्ञान नहीं बताया था।
इसीलिए हम आज तक जो भगवान नहीं है ना, जो राम कृष्ण और ये जितने भी धर्म बन चुका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब धर्म में जो हम बांट गए हैं सिर्फ भगवान के लिए बांट गए हैं हम लोग। तो बांट तो गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की सही साधना हम नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बन चुके हैं, तो इसमें से अलग जरूर हुए हैं, लेकिन भगवान का सही भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में शिक्षित किया है। अक्षर ज्ञान परमेश्वर ने हमको करवाए हैं, क्योंकि परमेश्वर का यही मकसद है कि जो अक्षर ज्ञान का बीज इस कलयुग में इसीलिए हमको खिलाया है कि इससे हम जो शास्त्र है, जो सतग्रंथ है ना, जो बोलते हैं हिंदुओं का सतग्रंथ वेद गीता ये सब, और इस मतलब मुस्लिमों का कुरान शरीफ, ईसाइयों का बाइबल, ये जो धर्म बांट गया है, ये बांट चुका है, ये सिर्फ एक इंसानियत के लिए लिखा गया है। इसलिए किसी मतलब किसी मतलब धर्म विशेष के लिए नहीं लिखा गया, ये सारे इंसान मतलब इंसान के लिए ये सब परमेश्वर ने मतलब लिखवाए हैं। ये सब पुस्तक अपने बारे में जानकारी देने के लिए, जो वैसे तो काल भगवान ने दिया है, काल भगवान के माध्यम से ये मतलब परमेश्वर ने ये सब हमको ज्ञान करवाए हैं। तो भाई बहन से विनती है कि जो हमारी जगत वाले जितने भाई बहन हैं, जो भी आप अपने फेसबुक आईडी वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाए, ताकि वो विचार करें हम क्या मतलब कर रहे हैं, अपने धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है और हम कर क्या रहे हैं। तो ज़रूर विचार करें भाई बहन इसी बारे में। तो दासी ये बोल रही कि परमेश्वर की दया से जो धर्म भी बांट गया है, ये सिर्फ परमेश्वर को पाने के लिए बांटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की साधना हम फिर भी सही से नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमको बताए हैं कि जो पवित्र जितने हमारे धर्मशास्त्र है, उसने काल भगवान ने दिए हुए हैं। जो गीता जी भी गीता है ना, वेद, ये कुरान शरीफ, बाइबल, ये सब उसी एक मतलब काल ने दिया हुआ है इस ज्ञान को, शैतान ने, जिसको मुस्लिम या ईसाई धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, उनके माध्यम से ये मतलब ज्ञान दिया हुआ, ये उन्हीं का ही दिया हुआ ज्ञान है। मतलब पहले उन्होंने परमेश्वर जो सत्संग में बताए हैं कि पहले उन्होंने जो काल है ना, पहले गीता और वेद ये सब पहले उन्होंने दे दिया था, फिर बाद में उन्होंने उस काल ने जो कुरान शरीफ और मतलब बाइबल ये बाद में दिया है उस काल ने। इसीलिए जो गीता में जो ज्ञान है और वेदों में जो ज्ञान है इसीलिए वो पुराणों में मतलब कुरान शरीफ और बाइबल में इसीलिए नहीं दिया उसने, क्योंकि वो पहले दे चुका था वेद और गीता में। तो मालिक की दया से हम पिछली पीढ़ी में है, तो जो शिक्षित हमको किए हुए परमेश्वर ने जो अपने सदग्रंथों को देखें। परमेश्वर ने तो हर युग में आते हैं, संत रामपाल जी भगवान है ना, हर युग में आते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं हम मतलब नहीं समझ पाते है ना। परमेश्वर ने सत्संग में बताया कि जो सुखी होता है ना, जो आदमी जिसको वो सुख, वैसे तो वो सुख नहीं होता है, जो झूठा सुख को मतलब जैसा कि टाइम पे किसी को खाना मिले ना, और पहनने के लिए टाइम पे वस्त्र मिल जाए, और रहने के लिए घर वगैरह मिल जाए, तो उस आदमी
उनकी घर में जब तक कष्ट नहीं आता है ना, उसके पास कोई बीमारी या और कुछ तरह का कष्ट नहीं आता तो तब तक वो भगवान को याद नहीं करता है ना। तो इसीलिए जो सतयुग तक परमेश्वर की जो आत्माएं हुए हैं, जितने भी पुण्य आत्मा हुए हैं सतयुग से लेकर बीच कलयुग तो इससे पहले सतयुग में इतना सुख हुआ करता था। परमेश्वर ने जो मतलब आन उपासना करके भी, ठीक है, आन उपासना कर भी लोगों को सुख मिल रहा था, ठीक है। तो उस समय परमेश्वर को लोग ने उनके ज्ञान को नहीं समझा, और जो भी सतयुग त्रेता या द्वापर में कलयुग की आज तक की पीढ़ी में जो भी लोग संत रामपाल जी भगवान की ज्ञान को समझ पाते थे वो दुखी आदमी ही हुआ करते थे ज़्यादातर। क्योंकि दुखी आदमी जो होता है ना, मतलब वो तो मतलब अपना जितना नकली धर्म दुखी आदमी मतलब ज़्यादा मतलब नहीं करता, जैसा कि उसको जैसा भी बताया जाता है वो ऐसा मतलब आंख बंद करके कर लेता है। इसीलिए परमेश्वर उनको लाभ दिया करते थे, आज भी दे रहे हैं, ऐसी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो सुखी आदमी थे सतयुग से लेकर, तो परमेश्वर ने जब ज्ञान समझाया करते थे तो मतलब नहीं समझ रहे थे वो लोग, क्योंकि उनके पास सुख था। उनको लग रहा था कि जो साधना वो कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की या अन्य किसी की, तो उस समय उनको लग रहा था कि जो हम साधना कर रहे हैं, जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उनसे ही लाभ हो रहा है। जबकि उन लाभ तो उनका पहले मतलब जो शास्त्र अनुसार साधना करके मतलब उसी अनुसार मिल रहा था। तो तब परमेश्वर ने मतलब सोचा कि परमेश्वर ने तब ऐसा बोले कि ठीक है, हम कलयुग में पता चलेगा कि हम कितने मतलब और इस साधना से हमको किस साधना से मतलब लाभ हो रहा है। तो आप पता चल रहा होगा लोगों को कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, जो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासन जो गुरु बना रखा है उन लोगों के पास, तो उन गुरुओं के पास जो अपना दुखड़ा रहते हैं, तो उन गुरु ने क्या बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा तो पाप कर्म है और ये पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है, ठीक है। तो परमेश्वर का ये वचन मतलब परमेश्वर ने जो बोले थे कि तुमको पता चलेगा कलयुग में कि हम क्या साधना, किस साधना से हमको सुख मिल रहा था सतयुग से लेके। तो यही है कि आज लोगों को पता चल रहा है कि पाप कर्म कहाँ कट रहा है। संत जो हार थक चुके, जो उन नकली धर्म गुरु के पास जो ये कह देते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है, फिर वो लोग मतलब भटकते रहते हैं, नहीं तो नास्तिक हो जाते हैं, घुट्टी मतलब लगाते हैं, मतलब नास्तिक की तरफ जाते हैं। तो सतगुरु फिर रजा करते हैं उनके ऊपर, जब परमेश्वर स्वयं होते हैं संत रामपाल जी भगवान, फिर उनको अपने शरण में लेते हैं और इतना सुख देते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। जो उनका जो ये नकली धर्म गुरु कहते हैं ना कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है, वही पाप कर्म संत रामपाल जी भगवान के शरण में आके उनका कट रहा है, ठीक है। और इससे सिद्ध भी हो रहा है कि सतयुग से जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, और अभी जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना कर रहे हैं, या अन्य किसी भी मुसलमान या कोई ईसाई जो भी है, उनको जो अपना मतलब साधना जो भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि इससे हमको लाभ मिल रहा है। लेकिन जब दुख का समय आता है ना, तो पता चलता है कि किससे लाभ उनको हो रहा था। उनका सिर्फ बैटरी जो पूर्व जन्म की पुण्य कर्म से लाभ हो रहा था। जब दुख आ गया ना, तो जो नकली धर्म गुरु ये कह देते हैं कि पाप कर्म तो नहीं काटता, मतलब भोगना ही पड़ता है, तो उनको जो समझदार को तो पता ही चल रहा होगा कि असल में
मतलब क्या है करके कि यही कि जो साधना कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तो सिर्फ शास्त्रों अनुसार साधना जो करेंगे उससे ही होगा। तो परमेश्वर ने ये कलयुग में इसीलिए इस ज्ञान को सबके सार्वजनिक और अक्षर ज्ञान देना था, क्योंकि कलयुग में मतलब इंसान के पाप इतना बढ़ जाएगा, पुण्य कम हो जाएगा और पाप के कारण वो दुखी होगा, तो परमेश्वर को जरूर याद करेगा और उस नकली साधना को त्याग देगा, क्योंकि उससे कोई राहत ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ कहाँ वो फिर करेगा साधना। इसीलिए परमेश्वर इस कलयुग में जो टेक्नोलॉजी ये विज्ञान है ना, इसीलिए परमेश्वर ने दिए हुए हैं ताकि उनको बच्चे तक तो ये ज्ञान आसान से पहुंच सके। संत रामपाल जी भगवान की ज्ञान मतलब आसान से पहुंच सके सबके पास। इसीलिए परमेश्वर ने ये टेक्नोलॉजी कलयुग में अक्षर ज्ञान करवाया है सभी को। मतलब नीर खीर का निवेरा सभी को करने के लिए इस कलयुग में ही परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि हम जब तक दुखी नहीं होते हैं ना, तब तक परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। हमको जो झूठा सुख हमको जो काल लोगों का मिलता होता उसी में हम मतलब मस्त रहते हैं। ठीक है, आज जो भी लोग हैं ना जिनको रोजी रोटी टाइम पे मिल रहा है ना, वो लोग संतों को नहीं पहचान रहे हैं। परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए ना उनको नहीं पहचान रहे हैं। जो सुख में है उल्टा गालियाँ निकालते हैं ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं संतों के बारे में, क्योंकि वो लोग ना उनको मतलब जो सुख मान रहे हैं ना, वो लोग टाइम पे खाना है ना और घूमने के लिए मतलब बकवास करने के लिए, फिल्मों में जाने के लिए जो लोगों को मतलब मिल रहा है ना सब कुछ, आयस आराम जिसको वो बोलते हैं, उन लोग मतलब और घुट्टी लगाने, शराब पीना, ये सब उनको जो लोग जिन लोगों के पास ये सब है ना, उन लोग भगवान को मतलब गालियाँ निकालते हैं, क्योंकि वो जो सुख में है वो लोग जिसको वो सुख मान रहे हैं। और जब दुख पड़ेगा ना तो मतलब सब पैर पकड़ेंगे संत रामपाल जी भगवान का, और दुख में मतलब और इसीलिए परमेश्वर ने सारी दुनिया को जो है ना बंदर दिखाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ठीक है, जो आज संत रामपाल जी भगवान को गालियाँ निकाल रहे हैं ना, कमेंट बाजी कर रहे हैं ना, कुछ भी, उन लोगों का दिमाग ना अच्छे से मतलब सेट होने वाला है इस आने वाले समय में। जब दुख आएगा ना तो मतलब जो आपत्ति आएगा है ना, जो पेट में एक दो दाना नहीं जाएगा ना, तो जो उस टाइम याद आएगा कि भगवान होता कैसा है। संतों को सताने का सजा मतलब गाली देने का सजा क्या होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम सुनवाई होगा कि नहीं वो तो परमेश्वर ही जानते हैं। इसीलिए समय रहते भाई बहनों ज़रूर विचार करें। जिसको आप सुख मान रहे हैं ना, जो मतलब जिसको कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा अच्छा कमा रहा है, जिसको आप सुख मानते हो ना, मतलब ये कुछ भी नहीं है भाई। ये अभिमान मतलब ये आपका है ही नहीं, ये कब इसका भरोसा ही नहीं है। जिसको आप अभिमान करके मतलब संतों के बारे में या अपने को ज़्यादा वो मान के अज्ञानी मान के संतों को पाखंडी बोलते हो ना, है ना, ये तो ढोंग करे पाखंडी कर रहे हैं और गालियाँ निकलते हो संतों के बारे में। कुछ भी मतलब मीडिया की बहकाव में आके ये तो बलात्कारी हैं, इन्हें तो जेल में बैठे हुए हैं, है ना, ये सब जो बकवास करते रहते हैं ना, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि ये सच्चाई है ही नहीं जो आपने सुन रखा है मीडिया के माध्यम से संतों के बारे में, संत रामपाल जी भगवान के बारे में। ये मीडिया आपको
सच्ची खबर दिखाया ही नहीं संत रामपाल जी भगवान के बारे में। ठीक है, आपने लालच बस पैसे के लिए वो मतलब हद से ज़्यादा गिरा हुआ न्यूज़ आपके सामने रखा हुआ है इस मीडिया ने, संत रामपाल जी भगवान के बारे में ऐसा प्रचार करके कि वो तो बलात्कारी है। ठीक है भाई, तो आपने आपकी बुद्धि विवेक का परिचय देना है किसी की। आजकल सच और मतलब आजकल झूठा का प्रचार बहुत ज़्यादा है, यह को पता ही है। तो अंधे होके जो मीडिया के प्रचार में जो विश्वास करता है ना, वो बुद्धिमान इंसान नहीं होता है, वो बेबुद्धि का इंसान होता है। तो भाई बहन से विनती है कि आपके पास दुख तकलीफ आने से पहले आप संतों की ज्ञान को समझिए, संत रामपाल जी भगवान की ज्ञान को समझिए, क्योंकि आपको दुख जब आएगा ना, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान की शरण में जो आए हुए ना जो लोग, वो 80% दुखी आदमी आए हुए हैं, 80% दुखी। किसी का मतलब ऐसे ऐसे आदमी मतलब परमेश्वर जो लोग इंटरव्यू देते हैं ना, वो सच भी है। वो मतलब किसी का तो मतलब खून टपकता जा, मतलब कैंसर में खून टपकता हुआ संत रामपाल जी भगवान की शरण में आए हैं वो लोग। किसी को एड्स ना, किसी को कोई बीमारी, मतलब जो दुनिया का ला इलाज बीमारी आप कह सकते हो, कैंसर का लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं ना, मतलब मरा हुआ इंसान रो रो के मतलब पाप कर्म की वजह से इतना दुखी और परेशान आदमी संत रामपाल जी भगवान के शरण में आए हैं। मतलब इस 80% तो दुखी आदमी संत रामपाल जी भगवान के शरण में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो आप जगत भाली भाई बहन बिना ज्ञान के आज जो आप बकवास करते रहते हैं ना कि ये पाखंडी है, ये बाबा रामपाल पाखंडी है। ठीक है भाई, तब पता चलेगा जो आपके ऊपर दुख आएगा कि पाखंडी कौन होता है। तो रोने से पता नहीं आप भगवान तब आपको सुनाई होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि सारा दुनिया जो दुखी है सभी संत रामपाल जी के शरण में आ रहे हैं, दुख के कारण मर भी रहे हैं वो लोग, सड़ भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं कुछ दुख को, कुछ तो परमेश्वर उनको रजा कर दिए हैं। तो ये जो संदेश आपके पास जा रहा है, ये सब वीडियो लाइव में आके आपको समझाया जा रहा है उन्हीं के मेहर से, गुरु परमेश्वर के मेहर से। तो आपको ये विचार करना चाहिए भाई ना। आपको मतलब आप ऐसे कि नहीं बोल सकते तो भाई, मतलब ऐसा नहीं कि सभी पाखंडी ही होते हैं, है ना। ठीक है, दुनिया में अगर असली है तो नकली है तो असली भी है भाई ना। ऐसा नहीं कि सारे दुनिया एक दुकान में आपको मतलब मान लो आपको 10 दुकान में नकली चीज़ मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि 11वां जो दुकान होगा उसमें भी आपको नकली मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ मतलब जो असली चीज़ होता है ना, वो बहुत देर से मिलता है और बहुत कठिन मतलब मतलब बहुत कठिन प्रयोजन से वो मिलता है ना। तो आप परमेश्वर से सद्बुद्धि बुद्धि मांगिए और परमेश्वर के जो ज्ञान है ना, संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान, उसके ऊपर आप टीका टिप्पणी करने से पहले परमेश्वर की सत्संग आप सुनिए, है ना। एक बार सुनिए, 10 बार सुनिए, तो आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर सद्बुद्धि जरूर देंगे, क्योंकि ये साक्षात भगवान के द्वारा निकली मतलब वचन है। ये आपके ऊपर आप अगर धैर्य के साथ सद्बुद्धि मांगते रह के यह सुनोगे तो परमेश्वर जरूर दया करेंगे। और अपनी चलाओगे तो है ना, अपनी अटकलबाजी बीच में चलाओगे तो वो नहीं चलने वाला है ना। अपनी अटकलबाजी ना लगा के सिर्फ ज्ञान सुनिए संत रामपाल जी भगवान जी की, क्योंकि आपको कहीं ठिकाना नहीं है आपका।
संत रामपाल जी भगवान के अलावा कहीं ठिकाना नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि परमेश्वर है भाई। आप कहीं भी जाओ, कितने भी आपके पास पैसे क्यों ना हो, कितनी भी आपके पास मतलब कुछ भी आपके पास क्यों, कितने बड़े राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक सेकंड का या भरोसा नहीं है, ठीक है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो मालिक की दया से जो थोड़ा दासी पढ़कर सुना रही है, जो पवित्र बाइबल तथा तो पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, जो परमेश्वर दासी ने पहले बता दिया कि जो बाइबल और ये कुरान शरीफ काल भगवान ने बाद में दिया था, ठीक है। वेद और गीता पहले उसने दे दिया था, इसीलिए जो बाइबल और कुरान है ना, ये वेद और गीता ये एक ही है ना, लेकिन इसका ज्ञान जो मतलब पाठ वाइज है। तो पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण है, जो संत रामपाल जी भगवान ने हमको बताए हुए हैं। दासी थोड़ा इस पढ़ के सुनाएगा। भाई बहन जरूर अपनी पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ निकाल के मेस करिए और सच को स्वीकार करिए। इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसीलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। मतलब परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल का ज्ञान है, इन दोनों मतलब सदग्रंथ मिलजुल कर जो परमेश्वर बोले कुरान शरीफ में भी पवित्र बाइबल का ज्ञान है ना, इसीलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा सृष्टि का रचनहार है तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। जो ये कहते हैं ना कि जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म वाले ये कहते हैं ना, अल्लाह तो फॉर्मलेस मतलब अल्लाह तो निराकार है, उसको नहीं दिखा जा सकता ना। ईसाई ये कहते हैं कि गॉड तो फॉर्मलेस है, इसको नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपके ही सदग्रंथ ये बोल रहे हैं कि अल्लाह जो और गॉड है ना साकार है, उनका फॉर्म है, मतलब इंसान जैसा है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय इतना 1:20 और 2:5 पर छठवां दिन में लिखा हुआ है, प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके 26 में लिखा हुआ है, अन्य प्राणी का रचना करके संख्या नंबर 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपनी ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। ठीक है, बाइबल ने ये मतलब सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो परमेश्वर कैसा हुआ? मनुष्य सदृश हुए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है।
है ना। 29 में लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, सर्व सृष्टि की उत्पन्न की तथा 7वें दिन विश्राम किया। तो इससे मतलब स्पष्ट हो गया कि प्रभु ने मनुष्य को खाने के लिए जो है ना छोटे छोटे पेड़ और जितने पेड़ों के बीज वाले फल हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं। ठीक है, मनुष्य जो काट कर के कुछ भी जानवर को खाता है ना, ये बाइबल आपका आदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी मांस खाने का जिक्र नहीं है, और है तो वहाँ परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कोई अपने मनमर्जी तरीके से लिखता है तो वो परमेश्वर के लिए नहीं है। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 52, 58 और 59। आयत 52, फला तुतियल काफिरन व जाहिदोहन बिही जिहादन कबीरा। ठीक है, व कबीरन, इसमें इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों, जो काफिर का मतलब जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, कहा मत मन, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु हैं तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, अर्थात अड़िग रहना। आयत 58, वो तब कलम अकल हारिजली ला यो तुम वो संबित विहित मदिहित दो कफा बिही बीजू। ठीक है, हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं, यह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा परमात्मा के स्वरूप मतलब रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है तथा अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी पवित्र महिमा का गुणगान की जा। वह कबीर अल्लाह कबीर से पूजा के योग्य है तथा अपने आप को अपने उपासकों के धर्म सर्व पापों को विनाश करने वाला है। अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। अध्याय 59। अल्लाह जी, हम सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वो कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है तथा
सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो बैठ गया, उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्र ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्व शक्तिमान आदि अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकाश में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाह अकबरी भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूछा, पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि है सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्वज्ञान किसी ने नहीं बताया। वेदों में सर्वज्ञ ज्ञानियों ने भी यही नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि पवित्र वेद तथा चारों वेद पवित्र करते कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। परमात्मा ने कहा कि वेद कहते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेद ये कहते कुछ झूठ नहीं है, जो झूठा है जो इनको नहीं समझे। तो भाई बहन से निवेदन है, संत रामपाल जी भगवान की सत्संग समय रहते सुन लीजिए आप लोग, और जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी की शरण में आइए, क्योंकि इनके अलावा धरती पे कहीं ठिकाना नहीं है। एक दिन आपको लेट सवेर आना ही पड़ेगा। इससे पहले क्यों ना आप जल्दी इनका सत्संग सुने, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। इनके अलावा दुनिया में ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान है और बाकी दुनिया में अज्ञान है। ज्ञान तो आपने देखा ही नहीं है आज तक। संत रामपाल जी भगवान की सत्संग जब तक नहीं सुनोगे तब तक आपको ज्ञान के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो भाई बहन से विनती है कि ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और आप भी ज़रूर अमल करिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सो अच्छा।